अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और हम जर्मनी के एक ऐसे शहर की तरफ निकल रहे हैं जहां का प्लान हमने जर्मनी आने के शुरू के दिनों में बनाया था। हम जा रहे हैं जर्मनी के शहर ईना। वहां हमें एक बहुत ही प्यारी शख्सियत ने दावत दे रखी थी, लेकिन शुरू में यहाँ के हालात को समझने और अपनी मसरूफियात की वजह से हम अब तक वहाँ नहीं जा सके थे। इसलिए अब फाइनली उनसे मिलने जा रहे हैं, और वो कौन है ये आप आगे वीडियो में देखेंगे। कार्लसरूहे से ईना का ये सफ़र अब तक का हमारा सबसे लंबा रूट है। तकरीबन 400 किलोमीटर का फासला है और फास्ट ट्रेन में तकरीबन 5 घंटे लगेंगे। ईना अपनी खूबसूरत माहौल और चारों तरफ फैली छोटी छोटी वादियों की वजह से बहुत मशहूर है। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं ईना में हमारा ये पहला तजुर्बा कैसा रहता है। हमारा सफ़र शुरू हो गया है। सच कहूँ तो जर्मनी में ट्रेन का सफ़र हमेशा ही पुरसुकून होता है, लेकिन आज खिड़की के बाहर के मनाजिर कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये खूबसूरत मनाजिर खुदा की कुदरत को वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर कर रहे हैं। हर तरफ फैली हुई हरियाली और सरसब्ज़ खेत दिल को बहुत सुकून दे रहे हैं। वाकई फितरत के ये खूबसूरत रंग खुदा की अजीम कारीगरी का खूबसूरत सबूत हैं। ईना पहुंचने के बाद सबसे पहले हम मोहम्मद हुसैन नेगरिश भाई के घर जा रहे हैं, जिन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये दावत काफ़ी अरसे से हमारे पास थी, तो अब बगैर किसी ताख़ीर के सीधा इनके घर की तरफ निकलते हैं ताकि इनसे मुलाकात हो सके। हुसैन भाई के घर पहुँचने के बाद उन्होंने हमारी बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ बेहतरीन अंदाज में मेज़बानी की। इनकी मेहमान नवाजी वाकई काबिल तारीफ़ थी। खाने के बाद बहुत सारी बातें की और हुसैन भाई के बच्चों के साथ भी काफ़ी वक्त गुजारा, और इसके बाद सफ़र की वजह से थक गए थे तो फिर हमने आराम किया। अब अगले दिन मोहम्मद हुसैन भाई हमें एक पिकनिक स्पॉट की तरफ ले जा रहे हैं, तो चले देखते हैं। इस वक्त मैं जर्मनी के एक खूबसूरत शहर ईना में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद हुसैन नेगरिश भाई, जो कि गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम कार्लसरूहे से ईना हुसैन भाई के इनविटेशन पे आ गए थे, और ईना के एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट पे हम मौजूद हैं इधर। तो मोहम्मद हुसैन भाई से सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आप लोग को करवाएगा हुसैन भाई, उसके बाद फिर इस जगह के हवाले से बताएगा। तारक भाई, सबसे पहले ईना आने का बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती टाइम निकाल के आप ईना आए हैं, और आपके साथ मिल के और अपने स्टूडेंट सकीना से के साथ मिल के बहुत खुशी हुई। काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई है, तो मेरे बच्चे भी खुश हो गए आप लोगों को देखकर। अपनी ज़ुबान में बातें करना, अपनी कल्चरल फूड ख़ुद बना के साथ खाना, और फील लाइक वी आर एट होम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मोहम्मद हुसैन नेगरिश, जो कि नेगरिश भी मुझे कहा जाता है नाम। और बेसिकली मेरा ताल्लुक़ है होपर से ताल्लुक़ है, होपर नेगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान। तो यहाँ पे मैं 4 साल से रह रहा हूँ, और मैं PhD कर रहा हूँ फ़िज़िक्स में, फोटोनिक्स में PhD कर रहा हूँ। और मैं DAAD स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, और स्कॉलरशिप DAAD स्कॉलरशिप वन ऑफ वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स इन जर्मनी, यूरोप। आप समझे, यूरोप में भी आप, तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। तो मेरा 4था साल चल रहा है, और इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ मेरी PhD कंप्लीट होगी फ़िज़िक्स में। और लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द सिटी इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी इन जर्मनी, और ये वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ इन द जर्मनी, बहुत ही सेफेस्ट सिटी है। रीज़न ये है कि इस सिटी के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा है,
यहाँ पे यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहाँ की यूनिवर्सिटी बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द जर्मनी। ये मेरे ख्याल से सिंस 1550 से अभी यानी कि उस दौर से है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े साइंसदानों ने पढ़ा है और पढ़ाया है। जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, जिस बिल्डिंग में मेरी ऑफिस है, उसी बिल्डिंग के अंदर फ़िज़िक्स में एक मशहूर साइंटिस्ट है जिसका नाम श्रोडिंगर है। श्रोडिंगर ने पढ़ाया है उसी बिल्डिंग में, तो उसी बिल्डिंग में मेरी ऑफिस भी है। तो ये फ़िज़िक्स के लिए बहुत मशहूर है, स्पेशली फोटोनिक्स के लिए, और लाइट पे ज़्यादा काम होता है यहाँ पे, इसीलिए इस सिटी का नाम है सिटी ऑफ लाइट है। इना को सिटी ऑफ लाइट कहते हैं, फोटोनिक्स पे काम ज़्यादा होता है। और यहाँ पे काफ़ी कंपनीज़ है, यंगस्टर्स ज़्यादा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा है। जिस स्पॉट पे अभी हम मौजूद है ये एक पिकनिक पॉइंट है। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है लोबेदा है, और मेरी रिहाइश भी यहाँ पे है लोबेदा में, और मेरी यूनिवर्सिटी सिटी सेंटर में है, लेकिन रिहाइश यहाँ पे है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, हर तरफ ग्रीनरी है, आपको ट्रीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे मुख्तलिफ, जैसा कि फलदार ट्रीज़ है यहाँ पे, चेरीज़ है, एप्पल के ट्रीज़ है, और मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे है यहाँ पे। आप ये सिटी खूबसूरत है, स्पेशली इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा हिली इलाका है, जैसा कि हमारा जो गाँव है होपर, जैसे कि निगर, गिलगित बल्तिस्तान, ऐसा लगता है जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में है। हर तरफ बाग, हर तरफ जैसे कि छोटे छोटे नदी नाले और छोटे छोटे खेत। तो मुझे ऐसा ही फील होता है कि मैं अपने घर में, अपने गाँव में हूँ। अभी जर्मनी में एक और ख़ूबसूरती ये है कि हर सिटी में अलग अलग स्पॉट्स होते हैं, पिकनिक स्पॉट्स है, चिल्ड्रन के लिए पार्क्स है, और एजिड लोगों के लिए अलग अलग जगह हैं। तो वन ऑफ द प्लेसेस ये कि वन ऑफ द पब्लिक प्लेसेस ये एक पिकनिक पॉइंट है। अभी हम बारबेक्यू करेंगे, और बारबेक्यू के बाद इन्हें की खूबसूरती आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये है इन्हें के हवाले से, जर्मनी के हवाले से। तो ये था मोहम्मद हुसैन भाई का इंट्रोडक्शन और इना का इंट्रोडक्शन। जब हम जर्मनी आए थे तब से ही मोहम्मद हुसैन भाई हमें इनवाइट कर रहे थे। काफ़ी हमसे काफ़ी दूर है, तकरीबन 5-6 घंटे का रास्ता है, तो हम आ नहीं सके। एक तो शुरू में आगे इधर सेटल होने में काफ़ी टाइम लगा, तो अभी फिर हमने सोचा कि भाई जाते हैं। मोहम्मद हुसैन भाई बार बार कह रहे थे, तो इसका हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने हमें इनवाइट किया इधर आने को। तो फिर आगे हम दिखाते हैं, इसके बाद बारबेक्यू का प्लान क्या है, उसके बाद फिर इर्द गिर्द की जगह आपको दिखाते हैं। इना की खूबसूरती देखकर तो हम वाकई हैरान रह गए। यहाँ के मनाजिर में एक अलग ही सुकून है। वैसे भी जर्मनी अपनी नेचर और ग्रीनरी की वजह से मशहूर है, लेकिन यहाँ की फ़िज़ाओं का अपना ही एक रंग है।
ये सब मनाजिर देखकर इंसान सोच में पड़ जाता है कि खुदा ने कैसी कैसी नेमतें पैदा की हैं। कायनात के इन रंगों में इस खालिक की निशानी नज़र आती है कि उसने हर चीज़ को कितनी खूबसूरती से तरतीब दिया। पिकनिक स्पॉट पर हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा और अब यहाँ से वापसी का वक्त है। ये जो पहाड़ी पर पुराना कैसल नज़र आ रहा है, अब हम सीधा वहीं जा रहे हैं ताकि इसे करीब से देख सकें और वहाँ से नीचे ईना शहर का मंज़र भी देख सकें। तो चले वहाँ चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, एक फोर्ट है, हुसैन भाई कह रहे हैं, तो उसके बारे में हुसैन भाई बताएंगे। ये ईना लोबदा में एक टूरिस्टिक स्पॉट है, बहुत ही खूबसूरत टॉप पे, जहाँ से पूरा ईना 360 व्यू पे नज़र आता है, पूरी जगह नज़र आती है यहाँ पे। तो ऊपर एक कैसल है, तो ऊपर जाएंगे। काफ़ी लोग आए हुए हैं और हम भी आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ की खूबसूरती। और टॉप पे जाके तारिक भाई अपनी कारीगरी अपनी वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। ये एक बहुत पुराना किला है और अब बस इसके कुछ आसार ही बाकी हैं। यह किला तकरीबन 12वीं सदी का है और किसी ज़माने में यहाँ के मुकामी नवाबों का गढ़ हुआ करता था। अब अगरचे ये सिर्फ खंडरात की शक्ल में है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी पुरानी तारीख की याद दिलाती हैं। इस जगह की सबसे ख़ास बात यहाँ से नज़र आने वाला नज़ारा है। यहाँ से नीचे ईना शहर का मंज़र बहुत ही खूबसूरत है और इतनी बुलंदी से पूरा शहर वाज़े नज़र आ रहा है। किले की सैर अब यहाँ मुकम्मल हुई और अब हम जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ। किसी भी शहर का रुख करें और वहाँ का सिटी सेंटर न देखें, यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शहर की असल रौनक तो वहीं होती है। तो ये है ईना का सिटी सेंटर। यहाँ की इमारतें बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन जैसा कि आज संडे है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ज़्यादा चहल पहल नहीं है
और तमाम दुकानें भी बंद हैं। जर्मनी में इतवार का दिन आराम के लिए मखसूस होता है, इसलिए यहाँ संडे को तमाम शॉपिंग सेंटर्स, सुपरमार्केट्स और तमाम दुकानें बंद होती हैं। सिर्फ कुछ कैफ़े और रेस्टोरेंट्स ही खुले मिलते हैं। यही वजह है कि आज यहाँ वो चहल पहल नज़र नहीं आ रही है जो आमतौर पर किसी शहर के मरकज़ में होती है। सिटी सेंटर देखने के बाद अब हम जा रहे हैं अपनी आखिरी मंजिल की तरफ, जिसे मैंने सबसे आखिर के लिए बचा कर रखा था, क्योंकि इस पूरे सफ़र का इख्तिताम हम किसी ख़ास जगह से करना चाहते थे। सामने आपको जो ऊंची इमारत नज़र आ रही है, ये है ईना टावर, जो कि तकरीबन 29 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। तो चलिए चलते हैं इसके टॉप पर, जहाँ से पूरे शहर का 360 व्यू मिलता है। ऊपर जाने के लिए यहाँ से टिकट लेना पड़ता है। हम टिकट लेते हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ। लो जी, हम आखिरकार बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए हैं। यहाँ से ईना शहर का मंज़र वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। इतनी बुलंदी से पूरा शहर और इर्द गिर्द के हिल्स बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। ईना की मशहूर इमारतें और यहाँ का पुरसुकून माहौल इस मंज़र को और भी ख़ास बना रहे हैं। इस शानदार व्यू ने ईना के इस पूरे सफ़र को मुकम्मल कर दिया है और यही वो बेहतरीन एंडिंग थी जिसका हमें इंतज़ार था। ईना की खूबसूरत गलियों, दिलकश मकामात और यादगार लम्हों को अब अपने साथ लेकर वापसी के लिए रवाना होने का वक्त है। इस पूरे सफ़र में हुसैन भाई ने न सिर्फ हमें मुख्तलिफ़ खूबसूरत जगहों की सैर करवाई, बल्कि अपनी मोहब्बत, खुलूस और बेहतरीन मेहमान नवाजी से इस सफ़र को और भी ख़ास बना दिया। दिल से हुसैन भाई का बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से ये सफ़र हमेशा एक खूबसूरत एहसास बनकर याद रहेगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।